अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे पास कि आया हम विंटर्स के अंदर 5 to 10 केजीज़ अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। माय नेम इज़ खंसा कायनात एंड आई एम ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हर बॉडी का जो होता है हमारे पास BMI वो डिफरेंट होता है और उसी के लिहाज से जो उसका कैलोरी काउंट होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हर बॉडी को उसकी जो कैलोरिक नीड होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन जैसा कि आज मैं आपसे एक जनरल डाइट प्लान शेयर कर लेती हूँ तो उसमें ये होता है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि विंटर्स के अंदर आपका जो वेट है वो बहुत जल्दी गेन होता है और उसकी जो मेन वजह वो ये होती है कि हम लोग जो है चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके अलावा जो गाजर का हलवा और जो मेवा जाते हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ईज़िली जो आपका वेट वो गेन हो जाता है। तो हमारा जो मेन इशू या टारगेट है वो है कि हमने इस वेट को विद इन अ मंथ जो है 4 to 5 kg इसको रिड्यूस किस तरह से करना है और ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जिसको हम इजीली फॉलो करके और जो कि एक्सपेंसिव भी ना हो तो हम अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। तो जिस तरह से ब्रेकफास्ट में मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट कि आप ब्रेड पे जाएँ, आप ब्राउन ब्रेड पे जाएँ या आप वाइट ब्रेड पे जाएँ। आप सिंपल जो गंदम के आटे की रोटी होती है उस रोटी का इंटेक करें। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि जो वो आटे की रोटी होती है, हम लोग जो नॉर्मली रोटी खाते हैं वो हमारी 12 से 13 इंच की रोटी हो जाती है। अब जो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको जो रोटी रेकमेंड करूँगी वो 6 इंच की रोटी होती है। अगर आप 6 इंच की रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका वेट कभी भी गेन नहीं होता और वो एक हेल्दी आपका मील भी कंज्यूम हो जाता है। अब एक जो 6 इंच की रोटी है उसके साथ आप एक अंडे का इंटेक करें और साथ में आप 1 कप चाय लें। लेकिन दूध जो चाय में इस्तेमाल आपने करना है उसमें आप कोशिश करें कि उसके ऊपर जो मलाई है वो ना हो, तो वो जो लो फैट मिल्क में आपका जो दूध है वो कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हम मिड मॉर्निंग स्नैक की बात कर लेते हैं। तो मिड मॉर्निंग स्नैक हमारा होता है जी 11 से 12 बजे के दरमियान में। तो उसमें आपका कोई भी सीजनल फ्रूट है आप उस फ्रूट को इनटेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल जो है वो खा लें, उसके अलावा आप एक फ्रूट जो है पीच खा लें, आड़ू ले लें या नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको केला रेकमेंड नहीं करूँगी, केला हो गया, आम हो गया, ये आप ना जो अगर आप वेट लॉस में तो इसको आप ना कंज्यूम करें। इसके बाद हम दोपहर के खाने के ऊपर आ जाते हैं। अब दोपहर के खाने में फॉर एग्जांपल अगर आपने सुबह में पराठा या रोटी का इस्तेमाल नहीं किया तो आप इस टाइम पे एक जो 6 इंच की रोटी है आप उसका इस्तेमाल करें, साथ में आप जो भी सब्जियों का सालन है उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ आप एक सैलेड का बाउल लें। लेकिन अगर आपने सुबह में रोटी ले ली है तो यहाँ पे आप इस तरह से करें कि आप चावल और दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दाल जो है हमारा वेट गेन कराती है, लेकिन क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, तो इस वजह से लेकिन अगर दाल और चावल का कम्बिनेशन किया जाए जैसे बॉयल्ड राइस होते हैं तो वो हमारा वेट लूज़ कराते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर आप ये भी लेना पसंद नहीं करते तो आप क्या करें कि आप सिंपल जो है एक बाउल ऑफ सैलड ले सकते हैं, क्योंकि देखें कोकम्बर के अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप खीरे का इस्तेमाल करें, गाजर का इस्तेमाल करें, बंद गोभी का इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों को काट के इसके ऊपर आप इमली का जूस भी डाल सकते हैं और लेमन जो है उसको भी डाल सकते हैं। तो ये आप एक बाउल सैलड लें। उसके बाद अगर हम 5 से 6 जो हमारा इवनिंग स्नैक होता है उसकी बात कर लें तो उसके अंदर आप एक ग्रीन जो है वो ग्रीन टी का कप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि नट्स का इस्तेमाल किस मिकदार में किया जाए। तो नट्स का जो इस्तेमाल है वो हमारा हैंडफुल ऑफ होता है। हैंडफुल में हमारे पास जिस तरह से 7 से 8 बादाम आ जाते हैं। अब बादाम में भी उसकी टाइप्स होती हैं कि आपने बादाम को किस तरह से कंज्यूम करना है। तो आपने हमेशा जो है बादाम को सोक करके उसका छिलका उतार के उसको कंज्यूम करना है। अब 6 से 7 अगर आप बादाम ले रहे हैं, अगर एक खजूर ले रहे हैं तो वो कभी भी आपका वेट गेन नहीं कराती, इवन कि वो आपका जो है वो वेट लूज़ कराती है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा उसका इंटेक करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो जो है वेट गेन कराएगी। इसके साथ अगर हम बात कर लें अब रात के खाने की हम बात कर लें तो रात के खाने में आप ऐसा क्या जो है ऑप्शंस आपके पास क्या आ सकती हैं कि जो आपका वेट लॉस कराती हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि आप बारबेक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे सर्दियों का आगे मौसम आ रहा है तो आप उसके अंदर जो है फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश के साथ आप बारबेक्यू में वो कोई भी चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश करें कि बीफ और मटन का इस्तेमाल आप कम से कम करें और चिकन का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। और चिकन भी आपका स्टीम चिकन हो, उसमें उसको आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आपने फ्राइड आइटम्स नहीं ज़्यादा लेने हैं। इसके साथ आप सैलेड का इस्तेमाल रात को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि रात को आप सैलेड जो है वो ना खाएँ, और ये आप कोशिश करें कि 8 से 9 बजे के दरमियान आपका रात का डिनर हो जाना चाहिए। और इसके साथ इसके मतलब आफ्टर जो उसके बाद आप आधे घंटे के बाद आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। और फिज़िकल एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं होता कि आप जिम जाएँ, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ आधा से जो पौना घंटा है वो आप एक
वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, तो वो ईजी होता है कि आपकी वो डाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो भी आपने खाना खाया होता है उसको वो डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर हम लोग खाना खा के फ़ौरन बेड पे लेट जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते, इस वजह से जो होता है हमारा वेट गेन होता है। तो आप क्या करें कि रात के खाना जो है वो आप जल्दी खाने की आदत बनाएं और इसके बाद आप वॉक को अपनी रूटीन में शामिल करें। इसके बाद आप जब वॉक कर लेते हैं और वॉक करने के बाद मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप यहाँ पर शेयर करूँगी कि आप कोई कहवे का इस्तेमाल करें। कहवे में लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। आपको ग्रीन टी अगर सूट नहीं कर रही, आप सौंफ का कावा पी सकते हैं। सौंफ के कावे के अंदर आप उसमें आपने सिर्फ हाफ जो टेबल स्पून है वो आपने सौंफ का डालना है 1 कप के अंदर, उसको आपने बॉईल करना है और उसको आपने ले लेना है। वो आपकी डाइजेशन को भी ठीक करेगा और इससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग होती है। इसके साथ साथ अगर आप सौंफ का नहीं ले सकते, आप ज़ीरे का कावा ले लें। लेकिन जो ज़ीरे का कावा होता है और दालचीनी का कावा होता है ये हर किसी को सूट नहीं करता। इवन कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो ये कावा नहीं ले सकती हैं। ये जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनका हर चीज़ नॉर्मल होती है वो ये कावा ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी अगर रूटीन कंटिन्यू रहती है तो ईजिली आप जो है 4 to 5 kgs जो है विद इन अ मंथ आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। और इसके साथ साथ आप पूरा दिन ये कोशिश करें कि आपने 14 से 15 ग्लास पानी के पीने ही पीने हैं, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में फाइबर ज़्यादा नहीं होगा, हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे हमारी डाइजेशन ज़्यादा जो अच्छी नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्टअप नहीं करेगी। इस वजह से आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है ड्यूरिंग द मील्स, और आप कोशिश करें कि मील के बाद आप पानी का इस्तेमाल ना करें। और जब आप सुबह उठते भी हैं तो तब भी आप ये कोशिश करें कि आप सबसे पहले जब सुबह उठते हैं निहार मुँह तो आप 1 गिलास पानी का पिएं, और कोशिश ये करें कि वो जो पानी है वो निहार मुँह आपने जो पीना है वो गर्म पानी हो, ना कि वो ठंडा पानी आप इनटेक करें। इसके साथ आपको मैं एक और टिप शेयर करूँगी कि अगर आप रात को 2 अंजीर, कोई भी आपके घर में मिट्टी का बर्तन जो पड़ा हुआ अवेलेबल है उसके अंदर आप 2 अंजीर को सोक कर दें, और उसको आप सुबह जो है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस अंजीर को आप जब इनटेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका वेट मेंटेन होता है। और जिन लोगों ने अपना वेट जो है लूज़ करने के बाद मेंटेन करना है वो इस टिप को लाजमी जो है वो इसको अपने कंसिडरेशन में लेके आएँ। थैंक यू सो मच।